राम जी की। अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसी व्यवस्थाएं समस्या लोगों के द्वारा प्रकट की जा रही, जिसमें कुछ ब्राह्मणों ने भी आपत्ति की है। 21 तारीख और 22 तारीख की कजली तीज के व्रत के विषय में यह निर्णय लोगों के लिए बड़ा कठिन हो गया, किसकी बात सही माने किसकी बात गलत माने। तो एक वाक्य सीधे सीधे से इतना समझ लीजिए कि जो द्वितीया युक्ता तृतीया है, जो कि 21 तारीख को है, 21 तारीख को शाम को 5 बजे तक द्वितीया है, उसके बाद तृतीया लगी है। तो जो द्वितीया युक्ता तृतीया है, तो वो उसके विषय में जो निर्णय सिंधु में जो वचन आया है वह बता देता हूँ, उसके बाद अगली चर्चा करेंगे। द्वितीया योगे प्रत्यवायमाह स एव द्वितीया शेष संयुक्ता या करोति विमोहिता सा वैदभ्यमपाप्नोति प्रवदन्ति मनीषिणाः। जो द्वितीया से युक्त तृतीया का व्रत करते हैं उन्हें वैधव्य की प्राप्ति होती है। क्या कोई भी महिला, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री ऐसा चाहेगी कि उसका सौभाग्य वैधव्य में बदल जाए? इसलिए किसी भी प्रकार से यह शास्त्र सम्मत व्रत 21 तारीख को तो नहीं है। अब आती है चर्चा कि फिर कब करें। तो 22 तारीख को ही तृतीया है, जो चतुर्थी युक्ता तृतीया है। अब उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो यह भाद्र कृष्ण तृतीया कजली संज्ञा सा पराग्राह्येति। जो भादों की कजली तीज है वह परा ही, परा का अर्थ है तिथि पूर्वा या परा होती है। पूर्वयुक्ता अर्थात द्वितीया युक्ता और तृतीया चतुर्थी युक्ता परा। तो हमेशा कजली तीज में पराग्राह्येति, जो तृतीया चतुर्थी युक्ता वही तृतीया लेनी व्रत के लिए। अब वह फल क्या करेगी? तो यहाँ पर कहा चतुर्थी सहिता या तो सा तृतीया फलप्रदा अवैधव्य करा स्त्रीणाम पुत्र पौत्र विवर्धिनी। जो चतुर्थी युक्ता तृतीया का व्रत करती हैं जो महिलाएं, उनको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और सौभाग्य को प्राप्त करती हैं वे, और अवैधव्य को प्राप्त करती हैं, अर्थात उन्हें जीवन में कभी भी विधवा पने का दुख नहीं भोगना पड़ता और ना ही बंध्यत्व का दुख भोगना पड़ता है। वह पुत्र और पौत्र इन दोनों की वृद्धि करती है। इसलिए चतुर्थी युक्ता तृतीया ही करनी। कुछ लोगों ने जो पाखंड कर रखा है उनके लिए यह प्रमाण है, तो इसे ध्यान से सुने और 22 तारीख को ही सर्वसम्मति से व्रत करें। कुछ लोगों ने उदाहरण दिया था कि इंदौर में भी 21 तारीख को ही व्रत कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने 21 तारीख के व्रत का उदाहरण दिया था वे ही आज के पेपर में और अन्य जगहों पर देखें कि 22 तारीख का ही उन्होंने भी अपना निर्णय बदल करके और 22 तारीख को व्रत का निर्णय दिया है। इसलिए किसी भी प्रकार से 22 तारीख को ही व्रत करें। जय श्री राम।